हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम सीईटी मेंस और स्पेशल ग्रुप डी की जो हरियाणा जीके की जो क्लास की जो सीरीज चल रही है, उसमें आज हम क्लास नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम पीछे वाली 6 क्लासेज का वन लाइनर रिवीजन कर रहे थे। कुछ रिवीजन हमने क्लास नंबर 7 में कर लिया था और कुछ रिवीजन आज हम क्लास नंबर 8 में करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर शादीलाल 1920 में पंजाब हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश बने थे। तो 1920 में पंजाब हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर शादी लाल। वो कहाँ से संबंध रखते थे? तो रेवाड़ी से संबंध रखते थे। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो शिमला में स्थित है। शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 31 मई 1966 को किया था। राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किए थे? तो 18 सितंबर 1966 को किए थे। हरियाणा राज्य में 23 नगर पालिका हैं। तो हरियाणा राज्य में कुल कितनी नगर पालिका हैं? तो 23 नगर पालिका हैं। हरियाणा के कौन से जिलों गाँवों की परिषद है? गाँव की परिषद की अधिकता है, तो वो है यमुनानगर। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 1949 में लागू हुआ। इसने हरियाणा को कितने भागों में बांटा? तो सच्चर फार्मूला ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। किसके आधार पर बांटा? भाषाई आधार पर बांटा। फजल अली आयोग कब बना? तो 29 दिसंबर 1953 में बना। सदस्य कितने रहे? इसमें सदस्य रहे 3। फजल अली, दूसरा है हरदेनाथ और तीसरा है KM पणिकर। हरियाणा में 1955 में आया। तो हरियाणा में फजल अली आयोग कब आया? तो 1955 में आया। रिपोर्ट सौंपी गई फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब सौंपी गई? तो 1956 में सौंपी गई। इस रिपोर्ट पर कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 7वां संविधान संशोधन हुआ। पंजाबी सूबा आंदोलन के तहत हरियाणा का गठन हुआ। किस सूबा आंदोलन के तहत हरियाणा का गठन हुआ? तो पंजाबी सूबा आंदोलन के तहत हुआ। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीज़न का पृथक्करण में 2 गोलमेज सम्मेलन 1931 सुझाया गया। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन सुझाया गया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में सुझाया गया। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र की तत्समय केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान में स्थानांतरित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया गया। चंडीगढ़ को 1986 में राजीव लोगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। तो किसको 1986 में राजीव लोगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था? तो चंडीगढ़ को किया जाना था। कल्पना चावला अनुसंधान है, तो कहाँ पर है? तो ये है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में पिज़्ज़ा ATM भी स्थित है। तारामंडल कहाँ है? तो हरियाणा का तारामंडल कुरुक्षेत्र में स्थित है। अनाज ATM कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम के फरूखनगर में स्थित है। 7 मिनट में 70 kg अनाज निकाल सकते हैं। अनाज ATM से हम 7 मिनट में कितना अनाज निकाल सकते हैं? तो 70 kg अनाज निकाल सकते हैं। हरियाणा भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? तो 17वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमाओं की स्थापना के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति JC शाह थे। 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया गया था। इस दिन को किस समिति के अनुसार उठाया गया था? किस दिन को? तो हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा हुई थी। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो पूर्व पंजाब के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ को किसने बसाया था? तो ली कार्बूजियर ने बसाया था। वो फ्रांस से संबंधित थे, फ्रांस से संबंध रखते थे या फ्रांस के निवासी थे। 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा के राज्य से अलग होने का प्रस्ताव रखा था। तो दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा को अलग राज्य
होने का अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव कब रखा था? तो 9 सितंबर 1932 को रखा था। फजल अली आयोग कब आया और कहाँ पर आया? हरियाणा में। तो 1955 में आया और रोहतक में आया। इस समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था जब फजल अली आयोग हरियाणा में आया? तो किस नाम से जाना जाता था? तो पेपेसू कहा जाता था हरियाणा को, और इसकी राजधानी शिमला हुआ करती थी। पेटाबी सीतारमैया ने हरियाणा से पंजाब को अलग करने की मांग कब उठाई? तो 1946 में उठाई। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितनी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा? ये सीईटी में अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967 में, 1973 में, 1991 में। सीएम 1967 में सीएम होते थे वो राव वीरेंद्र सिंह होते थे। 1973 में जो सीएम होते थे वो बनारसी दास होते थे, और 1991 में जो सीएम होते थे ओम प्रकाश चौटाला जी होते थे। तब राष्ट्रपति शासन हटा, तब सीएम कौन कौन थे? तो पहली बार चौधरी बंसीलाल थे। 1967 का जो राष्ट्रपति शासन हटा तब बंसीलाल थे, और सेकंड राष्ट्रपति शासन हटा तब चौधरी देवीलाल थे, और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन हटा तब चौधरी देवीलाल थे। बीएन चक्रवर्ती का निधन पद पर हुआ था। कौन से ऐसे राज्यपाल थे जिनका निधन पद पर हुआ था? तो बीएन चक्रवर्ती का था। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। बीएन चक्रवर्ती का शासनकाल 1967 से 1976 में हुआ, 76 तक रहा। दूसरे राज्यपाल थे धर्मवीर जी, और तीसरे जो राज्यपाल हैं वो असीम घोष थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन खालिस्तान को प्रस्तुत करता है। यानी HPSC किसको अपने किए गए कार्य की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो वो राज्यपाल को करता है। HPSC का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में स्थित है। सबसे छोटा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? तो ओम प्रकाश वर्मा का रहा, 5 दिन का रहा। और सबसे छोटा जो किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा था। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य से थे? तो वो तेलंगाना राज्य से थे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हरियाणा का है और गुजरात का राज्यपाल रहा? तो वो है आचार्य देवव्रत, जो कि पानीपत से संबंधित हैं। तो अगली क्लास में हम हरियाणा की पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिटी से विभिन्न एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।